नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ अफ्रीका यात्रा 2025 को भारत की कूटनीति का एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। G20 समिट में भारत ने न सिर्फ अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाई, बल्कि अफ्रीका के साथ नए युग की साझेदारी का रास्ता भी खोल दिया। आखिर इस यात्रा से क्या मिला, कौन से बड़े फैसला हुए, भारत अफ्रीका रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है, आज हम पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 21 से 23 नवंबर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 लीडर समिट में शामिल हुए। यह समिट इसलिए भी खास है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार इतने बड़े स्तर पर G20 को लीड कर रहा था और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने गया है। G20 समिट में भारत के बड़े प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका का युवा आबादी के लिए एक मेगा स्किल डेवलपमेंट मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के तहत अगले 10 साल में 1 मिलियन ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा। मतलब अफ्रीका में ट्रेनिंग और रोजगार की नई क्रांति। ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ वैश्विक अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंथेटिक ड्रग्स जैसे फिंटेनल की तेजी से बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने G20 देश से मिलकर ड्रग तस्करी और आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करने की मांग की। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। भारत ने एक अनोखा सुझाव रखा। दुनिया की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एक बड़ा डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाए। आयुर्वेद, योग, अफ्रीकी ट्राइबल चिकित्सा, सभी का ज्ञान एक ही जगह। साउथ अफ्रीका के साथ मोदी रामाफोसा बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बातचीत का मुख्य बिंदु है व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले समय की तकनीकी का आधार। भारत और साउथ अफ्रीका ने इन पर मिलकर काम करने का फैसला लिया है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। दोनों देशों ने युवाओं, स्टार्टअप और स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर सहमति दी। वाइल्ड लाइफ कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ अफ्रीका को चीता रिलोकेशन इनिशिएटिव में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। इंडिया ओरिजिन टेक एंटरप्रेन्योर से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के टेक उद्यमियों के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात का फोकस रहा फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीकल्चर टेक, डिजिटल पेमेंट्स और इनोवेशंस। ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने ने भारत की भूमिका। समिट में दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि बड़े देशों को ग्लोबल साउथ की आवाज़ सुननी होगी। भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर यह संदेश दिया कि विकासशील देशों के हित में प्राथमिकता होने चाहिए। यात्रा का कुल प्रभाव क्या बदलेगा? इस यात्रा में 3 बड़े बदलाव की नींव रखी। इंडिया अफ्रीका संबंध एक नए युग में प्रवेश, स्किल, टेक्नोलॉजी और निवेश का बड़ा नेटवर्क खोलेगा। भारत की ग्लोबल लीडरशिप को मजबूती। G20 में भारत का नेतृत्व बहुत प्रभावशाली रहा। क्रिटिकल मिनरल सहयोग से इंडिया की टेक इकोनॉमी को लाभ। बिजली, कारों, बैटरिया और सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी मटेरियल की सप्लाई मजबूती होगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ अफ्रीका यात्रा 2025 भारत के लिए एक कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है। G20 के मंच में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाया, नए पहले पेश की और साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ते और मजबूत किए। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह समझौता और प्रस्ताव जमीन पर कैसे उतरते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।